सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अध्ययन के इस अंक में आज एक ऐसे महापुरुष के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्होंने विश्व गुरु भारत को एक बार पुनः दुनिया के रंगमंच पर स्थापित कर दिया। साथियों, आज के अध्ययन के तहत एक भारतीय महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का अध्ययन किया जाएगा और उनके रामकृष्ण मिशन का अध्ययन करेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में उनके योगदान को देखेंगे और विश्व धर्म संसद में जो उन्होंने भाषण दे करके भारतीय सनातन संस्कृति को एक बार पुनः विश्व के पटल पर रखने का काम किया था, उसे समझेंगे। साथियों, स्वामी जी जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल में हुआ था और उनका जन्मदिन 12 जनवरी आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो युवकों के प्रेरणा स्रोत के रूप में रहे। स्वामी जी बचपन से ही थोड़ा पहले नास्तिक प्रवृत्ति के थे, किंतु जब उनका संपर्क काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस से हुआ तो उनकी प्रवृत्ति जो नास्तिकता की थी वो आस्तिकता में बदल गई। वो जो है अपने पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी की 9 संतानों में से जो है सबसे छोटी संतान थे और जो है उनकी नास्तिकता से उनकी माँ जो है दुखी रहती थी और एक बार उन्होंने कहा था कि मैंने भगवान शिव से प्रार्थना करके एक पुत्र की जो है अपेक्षा की थी, किंतु उन्होंने अपने एक राक्षस को मेरे घर भेज दिया। तो पहले उनकी जो नास्तिक प्रवृत्ति थी वो कैसे आस्तिकता में बदली, वो साथियों जब वो रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए तो वो आस्तिक हो गए। किंतु उनकी जो ये आस्तिकता थी वो जो है पूजा पाठ या आडंबर से जुड़ी नहीं थी, बल्कि उनकी आस्तिकता वस्तुतः मानव धर्म में थी। उनका मानना था कि जो प्राणी है मानव ही वास्तव में ईश्वर का मूर्तिमान रूप है और मानव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है और यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उनका ये जो ध्येय था कि मानव की सेवा करने से ही ईश्वर की पूजा होगी और वैसा ही परिणाम मिलेगा। जब जो है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ 1893 में, तो उस समय भारत के प्रति जो दुनिया की सोच थी वो अत्यंत नकारात्मक थी। दुनिया के लोग भारत को सपेरों और लकड़हारों का देश मानते थे। तो ऐसे में जो सोच थी उसको बदलना जरूरी था और स्वामी जी ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्व धर्म संसद में आमंत्रण न मिलने के बावजूद वहाँ प्रतिभाग करना उचित समझा और सनातन संस्कृति सनातन धर्म के अच्छे तत्वों से विश्व को परिचित कराने का एक सुअवसर वो शिकागो विश्व धर्म संसद को समझा और उन्होंने जब जो है ये निर्णय लिया तो उस समय उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस दिवंगत हो गए थे। अतः उन्होंने गुरु माता से जो है आशीर्वचन लेना उचित समझा और जब वो गुरु माता से आशीर्वचन लेने गए तो आशीर्वाद देने से पूर्व गुरु माता ने ये कहा कि बेटा वो चाकू रखा है उठा के मुझे देना जरा। तो वो जो है स्वामी जी ने धार की ओर स्वयं पकड़ करके और बेटी आगे करते हुए वो गुरु माता को दिया। जब जो है गुरु माता ने ये व्यवहार स्वामी जी का देखा तो उन्होंने आशीर्वचन दिया और कहा कि बेटा जब आप में इतना जो है संवेदनशीलता है कि सामने वाले को चोट न लगे, भले हमें लग जाए, तो ऐसे में
तुम निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की पताका को फहरा के आओगे, और गुरु माता के आशीर्वाद से ऐसा ही हुआ। स्वामी जी 31 मई 1893 को वो निकले विश्व धर्म यात्रा के लिए, और जब वो इस संसद में प्रतिभाग करने हेतु निकल रहे थे तो राजस्थान की एक देशी रियासत के शासक अजीत सिंह ने उन्हें अपना नाम नरेंद्र नाथ दत्त के स्थान पर वो जो है स्वामी विवेकानंद रखने की सलाह दी थी। तो ये परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है कि स्वामी जी को जो है स्वामी विवेकानंद नाम रखने की सलाह किसने दी, तो महाराज खेतड़ी अजीत सिंह ने उन्हें ये सलाह दी थी, जिनकी सलाह पर स्वामी जी ने स्वामी विवेकानंद नाम रख लिया था। वो जो है चीन, जापान, कनाडा होते हुए वो जो पहुँचे थे अमेरिका, लेकिन यहीं पर जापान में इसी यात्रा के दौरान भारत के एक अन्य महापुरुष JRD टाटा से उनकी भेंट हुई थी, और ये भेंट ऐतिहासिक परिणाम देने वाली साबित हुई। जापान में जब टाटा की भेंट स्वामी जी से हुई तो स्वामी जी की प्रेरणा से ही JRD टाटा ने भारत में स्टील प्लांट लगाने का कार्य किया था, और बंगलौर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज यानी भारतीय विज्ञान संस्थान की नींव स्थापित करने का निर्णय लिया था। स्वामी जी लंबी समुद्री यात्रा के पश्चात जब वो अमेरिका पहुँचे तो वो बीमार रहने लगे और थोड़ा अस्वस्थ हो गए। तो ऐसे में उनकी मदद की थी एक अमेरिकी महिला मार्गरेट नोबेल ने, और मार्गरेट नोबेल स्वामी जी के विचारों से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने अपना देश छोड़ करके वो भारत में रहना उचित समझा था, और जो है मार्गरेट नोबेल को जो स्वामी जी ने नाम दिया था भारतीय नामकरण, वो सिस्टर निवेदिता। तो मार्गरेट नोबेल के सहयोग से वो धर्म संसद में भाग लेने में सफल हुए थे, लेकिन शिकागो चूंकि महंगा शहर था और इस महंगे शहर में जीवन यापन करना कठिन था, और स्वामी जी के पास जो भी पैसे थे वो भी समाप्त हो गए थे। तो ऐसे में जो है स्वामी जी बोस्टन शहर जो कम महंगा था वहाँ पर रहना उचित समझा। वहीं पर एक हार्वर्ड के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से उनकी भेंट हुई थी, और जॉन हेनरी राइट ने जब उनके ज्ञान विवेक प्रज्ञा के संदर्भ में जाना तो उन्होंने कहा था जॉन हेनरी राइट कि वो जो है विवेकानंद का जो ज्ञान है वो सभी अमेरिकी प्रोफेसर्स के कुल ज्ञान से भी कहीं अधिक है। तो एक बड़ा सम्मान था हेनरी राइट ने जो स्वामी जी के संदर्भ में कहा था। और यहाँ पर साथियों जब परिचय पत्र मांगा गया स्वामी जी से तो हेनरी राइट ने जो है ये प्रतिक्रिया दी थी परिचय पत्र मांगने वाले को कि स्वामी जी का परिचय मांगना ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य से उसके चमकने के कारण को जानना, यानी जो स्वयं जो है अपने ज्ञान विवेक प्रज्ञा से प्रज्वलित हो उससे परिचय मांगना उचित नहीं है। तो ऐसे विवेकी पुरुष साथियों, एक मैं ये भी बता दूं कि जो विश्व धर्म संसद है वो 11 सितंबर 1893 से प्रारंभ हो करके वो 27 सितंबर 1893 तक चला था, और इसमें स्वामी जी के 6 भाषण हुए थे। लेकिन जो ये 11 सितंबर का भाषण था उस दिन उन्हें आखिरी अवसर मिला था, लास्ट में उन्हें अवसर मिला था अंतिम। इससे पूर्व विश्व के विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों ने अपने अपने भाषण दिए थे, और उनके सभी के भाषण यही थे कि भाई उनका धर्म श्रेष्ठ है, वो जो सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं वही दुनिया का श्रेष्ठ सिद्धांत है, उनका धर्म ही दुनिया का श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी को अवसर मिला और उन्हें एक प्रकार से अपमानजनक विषय शून्य दिया गया था, तब स्वामी जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण प्रारंभ किया था वो जो है इतिहास में सबसे चर्चित भाषण साबित हुआ। सर्वश्रेष्ठ
जो भाषण है दुनिया के, उनमें व्याख्यान है जो दुनिया के, उनमें गिना जाता है स्वामी जी का ये जो है भाषण। और इस भाषण की शुरुआत स्वामी जी ने जो है जिन 5 शब्दों से की थी, और उससे वहाँ पर शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के 7,000 लोगों ने लगभग 2.5 मिनट लगातार करतल ध्वनि की थी। उनका जो संबोधन था, क्योंकि इससे पूर्व जितने भी धर्माचार्य थे वो सब जो है लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ अमेरिका से प्रारंभ कर रहे थे, किंतु स्वामी जी का संबोधन माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से प्रारंभ हुआ। तो लोगों को लगा कि कुछ तो अलग है, जो लोग उठ करके वो जो है जाने का कार्य कर रहे थे वो वही ठहर गए। और स्वामी जी ने फिर जो है प्रारंभ किया कि आपने जो हमें इतना सम्मान और स्नेह दिया, उसके लिए मैं हर्ष से प्रफुल्लित हूँ। और मैं इसीलिए अपने जो विश्व की सबसे प्राचीन संत परंपरा वाला देश है, मैं अपने देश की ओर से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं सभी धर्मों की जननी भारत की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं गर्व करता हूँ कि मैं उस देश से हूँ जिसने सहिष्णुता और स्वीकार्यता को आधार बनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरे धर्म के श्रेष्ठ होने के लिए जरूरी नहीं कि आपका धर्म मैं निम्न आकलित करूं, यानी ये जो सर्व स्वीकार्यता का भाव है वो जो है रखने का प्रयास किया। स्वामी जी ने वो रखा कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद के ये श्लोक, इस सूक्ति वाक्य को स्वामी जी ने रखा था कि ये मेरा है या पराया है, ऐसा संकीर्ण हृदय के लोग करते हैं। उदार चरित्र वाले व्यक्ति के लिए ये धरा ही वस्तुतः उसका कुटुंब है, अर्थात जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कही स्वामी जी ने, वो उससे जो सभा स्थल था वो तालियों से गूंज रहा था। उनका जो भाषण था वो आगे बढ़ा और उन्होंने कहा कि मैं गर्व करता हूँ कि सभी धर्मों के अनुयायियों को भारत ने शरण दी। जब रोमन आक्रमणकारियों ने इजराइल के यहूदियों को दंडित किया था, तो यहूदी भारत, दक्षिण भारत में शरण लेकर के भारत आकर के अपने धर्म को सुरक्षित किया। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म पारसी धर्म, वो भी भारत पहुंच करके स्वयं को सुरक्षित किया। तो मैं ऐसे देश का हूँ जहाँ पर सर्व स्वीकार्यता, सहिष्णुता उसका सबसे बड़ा आधार है। तो ये जो स्वामी जी का भाषण था वो वस्तुतः पूर्वी अध्यात्मवाद और पश्चिमी भौतिकवाद के समन्वय पर आधारित था। उन्होंने आह्वान किया कि दुनिया के लोग भारत की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक अभिरुचि से निश्चित रूप से कुछ सीखें, और भारत के लोग और पूर्वी दुनिया के लोग पश्चिमी जो है विज्ञानवाद से निश्चित रूप से कुछ सीखें। इस तरीके से उनका ये जो समन्वित दृष्टिकोण था वो जो है उन्हें इतना ख्याति दिया कि उसके बाद भाषण के उपरांत जब अगले दिन वो जो है समाचार पत्र छपे, तो सब विवेकानंद के चित्र और उनके भाषण के अंशों से जो है अंश समाहित किए हुए थे। वहाँ पर न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र ने लिखा कि विश्व धर्म संसद के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में निश्चित रूप से विवेकानंद हैं, और उनका जो ये भाषण है, यानी उनके भाषण से अब पश्चिमी दुनिया को जान लेना चाहिए कि जो देश इतने प्रज्ञावान व्यक्तियों का देश है, ऐसे देश में ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म प्रचार हेतु भेजना वास्तव में मूर्खता की
पराकाष्ठा है। तो इसके बाद न्यूयॉर्क क्रिटिक ने भी उन्हें जो है ये कहा था कि यद्यपि अनेक जो है योग्य व्याख्याकार थे, लेकिन विवेकानंद की चमक इस संसद में अलग ही थी। और आगे चल करके जो है जब इतना अधिक उनका भाषण दुनिया में प्रचारित प्रसारित होने लगा, वो जो है 24 घंटे के भीतर दुनिया के समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे, तो दुनिया के लोग उनसे मिलने का प्रयास करने लगे। और विशेषकर अमेरिकी लोग जो है विवेकानंद जी से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कर रहे थे। जो है पहले अमेरिकी लोग उन्हें ब्लैक पीपल आउट करके उनसे दूरी बना रहे थे, वही अब विवेकानंद जी से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कर रहे थे। और विवेकानंद जी ने वहीं पर न्यूयॉर्क में एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। उसका उद्देश्य था कि वेदांत दर्शन, भारतीय सनातन संस्कृति का जो है प्रचार प्रसार पश्चिमी दुनिया में करना, और वो इसमें सफल भी रहे थे। तो यहाँ पर साथियों एक घटना और मैं साझा करना चाहूँगा। जब उनका जो है उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि हर अमेरिकी चाहता था कि स्वामी जी एक दिन उनके आवास पर रात्रि विश्राम करें। और ऐसे में एक अमेरिकी महिला वो स्वामी जी से भेंट की, और उस अमेरिकी महिला ने कहा कि मैं स्वामी जी आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आपका वर्ण करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई मेरे जो है सनातन संस्कृति में संत वो गृहस्थ जीवन नहीं जीते, उनका विवाह नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझसे ही क्यों विवाह करना चाहती हैं। तो उस महिला ने उत्तर दिया था कि महोदय, स्वामी जी, मैं आप जैसे तेजस्वी पुत्र की कामना करती हूँ, और वो तभी संभव होगा जब मैं आपका वर्ण करूँ, अर्थात आपसे विवाह करूँ। तो इस पर स्वामी जी का जो जवाब था वो देखिए कि भारतीय सनातन संस्कृति की महानता को प्रकट करता है साथियों। उन्होंने कहा था कि बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप विवाह करना चाहती हैं, आज से आप मुझे पुत्र के रूप में स्वीकारिए और मैं आपको माँ के रूप में प्रणाम करता हूँ। वो ऐसी सनातन संस्कृति के वाहक थे स्वामी विवेकानंद, और दुनिया में एक बार पुनः उन्होंने जो है सनातन संस्कृति की पताका, उसके ध्वज को लहराने का काम किया। अगर इस पर जो है कई महापुरुषों ने कहा है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा था कि यदि स्वामी जी जीवित होते तो आज मैं उनके चरणों में बैठ करके उनकी सेवा कर रहा होता। उन्होंने कहा था कि वो 19वीं सदी के हिंदू नवजागरण के संस्थापक हैं, और उनका एक स्टेटमेंट है कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता माना है सुभाष चंद्र बोस ने। और ये बात पुष्टि भी होती है कि जब ब्रिटिश हुकूमत की एक जो है राजद्रोह कमेटी का गठन किया गया था, तो राजद्रोह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जितने भी भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए, उनके पास या तो विवेकानंद जी का चित्र था या उनके जो है लिखे गए जो है अंश थे। अर्थात जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर आप देखें तो विवेकानंद जी का अप्रत्यक्ष बड़ा योगदान था। उनके विचारों और उनकी प्रेरणा से जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आगे बढ़ रहे थे। यद्यपि दयानंद सरस्वती को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त साथियों जो है जो सिस्टर निवेदिता अर्थात मार्गरेट नोबेल ने
कहा था कि जो है स्वामी जी कंडेंस इंडिया हैं, यानी संघनित भारत, कंडेंस इंडिया की उपाधि दी थी। और कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी जी के बारे में अगर पढ़ लिया जाए तो बहुत कुछ आप भारत के बारे में जान लेंगे। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब मैंने स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ा तो मेरा जो है भारत के प्रति सम्मान 1000 गुना बढ़ गया। इसी प्रकार जो है अभी जैसा मैं कह रहा था कि जॉन हेनरी राइट, ये तो हमारे देशवासी कह रहे थे, लेकिन जॉन हेनरी राइट जो हार्वर्ड के जो है प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा था कि सभी अमेरिकी प्रोफेसर्स का जो कुल ज्ञान है वो विवेकानंद के ज्ञान से कमतर है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था, हियर इज ए मैन who is more learned than all out learned professor out together। ये here is a man who is more learned than all our learned professors out together। तो एक बड़ा सम्मान वो जॉन हेनरी राइट के द्वारा कहा गया था। इसके बाद जो है कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को हम समझ लेते हैं जो स्वामी विवेकानंद द्वारा किए गए कार्य हैं। उनमें समझते हैं, जब वो अमेरिका से वापस भारत आए तो उन्होंने 1897 में बेलूर मठ, कहीं कहीं 1896 भी लिखा है, तो 1896-97 में बेलूर मठ की स्थापना की और यहीं से उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कर दी। स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन के तहत, चूंकि उन्होंने मानव सेवा को ही ईश्वर की सच्ची पूजा माना था, द सर्विस ऑफ मैन इज द ग्रेटेस्ट वर्शिप ऑफ गॉड और दैट इज द सुप्रीम रिलीजन माना था। अतः उन्होंने जो है मानव सेवा के केंद्र, अनाथालय, विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, ये सब एक व्यापक श्रृंखला न केवल भारत में बल्कि विश्व के अन्य देशों में खोल रखी थी। और वो जो है दरिद्र नारायण की सेवा को ही और ईश्वर की सेवा माना है। तो इस पर जो है आगे उन्होंने एक और मठ की स्थापना की थी, मायावती मठ, अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड में 1899 में स्वामी विवेकानंद जी ने एक उत्तर भारत में वो जो है अल्मोड़ा में मठ की स्थापना की। उसका भी ध्येय मानव सेवा ही था। साथियों, पेरिस विश्व धर्म संसद का पुनः जब आयोजन हुआ तो वो जो है 1900 में पेरिस विश्व धर्म संसद में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और जो पश्चिमी दुनिया का नकारात्मक दृष्टिकोण था कि भारत सपेरों और लकड़हारों का देश मात्र है, तो उसे तोड़ने में सफल हुए थे और एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करने में स्वामी विवेकानंद जी सफल हुए थे। तो साथियों, स्वामी विवेकानंद से जुड़े ये तथ्य पूर्ण होते हैं और जो है राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता के रूप में उन्हें सदैव याद किया जाएगा। और स्वामी जी ने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया। जिस प्रकार सभी धाराएं जल को ले जाकर के सागर में मिला देती हैं, उसी प्रकार सभी धर्म वो वस्तुतः ईश्वर तक ले जाते हैं। उन्होंने गीता दर्शन के उस अंश को रखा कि जलधाराएं यानी सिद्धांत पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, किंतु सभी धर्मों का अंतिम ध्येय यही है कि वो ईश्वर तक मानव को ले जाता है। ये जो है उनकी सोच थी, यानी धर्म के संदर्भ में वो जो विवेकानंद जी की सोच थी। तो इस पर दिनकर की वो पंक्तियां याद आती हैं कि विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है, और भुवन की जीत मिटती है भुवन में। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में,
शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। तो साथियों, विवेकानंद जी के जो है कार्यों का विवरण उल्लेख किया गया और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी तथ्य भी आपके साथ साझा किए गए। इस भाषण के उपरांत जो विश्व धर्म संसद में दिए गए भाषण थे, तो उससे बहुत पश्चिमी सभ्यता के लोग वो आकर्षित होने लगे थे और भारत में शोध करने लगे थे। तो उसी के क्रम में जैसे जर्मन दार्शनिक मैक्स मुलर और राक्सन जैसे जो है दार्शनिक भारत आकर के वो कई वर्षों तक रहे, भारतीय संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया और मैक्स मुलर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जब यूरोप सहित समस्त विश्व अज्ञानता, कुसंस्कार, कुसंस्कृति के गड्ढे में पड़ा ऊँग रहा था, तब भारत में एक उत्कृष्ट सभ्यता और संस्कृति पनप रही थी। भारत सच्चे अर्थों में विश्व गुरु है। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय भारती का भाव रखना है और जो है आगे क्रम में हम बढ़ेंगे। इस आकर्षण का ही था कि मामला कि थियोसॉफिकल सोसाइटी वो जो है वो स्थापित यद्यपि 1875 में न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी कर्नल थे हेनरी अलकॉट। 1875 न्यूयॉर्क में हेनरी अलकॉट तथा रूसी मैडम ब्लावत्स्की द्वारा इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी और इस सोसाइटी के जो अनुयायी थे, सदस्य थे, उन्हें थियोसॉफिस्ट कहते थे। वो भारतीय धर्म दर्शन और संस्कृति से बहुत प्रभावित थे। बाद में 1882 में मद्रास के निकट एक अड्यार नामक स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय खुला और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी वो वस्तुतः आत्मिक हर्षोन्माद द्वारा ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति में विश्वास करता था, जो भारतीय धर्म दर्शन का आधार है। इसके अतिरिक्त तो वो ईश्वर के एक होने यानी जो है यूनिटी ऑफ गॉड पर विश्वास करते थे और विश्व बंधुत्व की भावना, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है भारत की, कि ये धरा ही हमारा परिवार है और इसका हर वासी वो बंधु बांधव है। तो विश्व बंधुत्व को वो जो है थियोसॉफिस्ट अपना आधार मानते थे। वो अंतःकरण की शुद्धता पर विश्वास करते थे। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे और बल मिला जब एक आयरिश लेडी एनी बेसेंट भारत आई, तो उन्होंने इस आंदोलन को एक नई गति दी और एनी बेसेंट ने भारत में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी 1898 में। और ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था वो जो है परंपरागत वैदिक शिक्षा के साथ साथ वो पश्चिमी शिक्षा के विस्तार में योगदान दे रहा था। कालांतर में एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था और होम रूल आंदोलन के प्रभाव के चलते ही ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों को 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कई सुविधाएं दी थी। यहाँ पर साथियों, ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था वो बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में आ गया। यानी BHU जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से जो एक यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित हुआ था, वो वस्तुतः एनी बेसेंट द्वारा जो 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, उसी का ये आधार था। अगले उसमें हम यंग बंगाल आंदोलन 1828 पश्चिम बंगाल में
एक अन्य आंदोलन है यंग बंगाल आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत की थी एक जो है विदेशी थे, एंग्लो इंडियन कह लीजिए, हेनरी विवियन डेरेजियो ने 1828 में इसे प्रारंभ किया था। हेनरी विवियन डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा गया है। उन्होंने जो वो वस्तुतः कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे और वहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों के माध्यम से समस्त अच्छाइयों को स्वीकारने का एक आंदोलन चलाया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को उच्च आदर्श के रूप में रखा गया था। उन्होंने एक समाचार पत्र ईस्ट इंडिया दैनिक के नाम से प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने नारी शिक्षा और नारी अधिकारों पर जोर दिया था। भारत के लिए एक को जो है एक और महत्वपूर्ण कृत्य उनकी है, भारत के लिए मेरी मूल भूमि, वो कृत्य भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि 1831 में ही विवियन डेरेजियो की मृत्यु हो गई, किंतु उनके अनुयायियों ने इस यंग बंगाल आंदोलन को उनकी मृत्यु के बाद भी चलाए रखा। और इस यंग आंदोलन की एक और विशेषता थी कि ये जो है ब्रह्म समाज आंदोलन से मिल करके उसमें कुछ पश्चिम दुनिया के अच्छे तत्वों के समावेशन पर भी कार्य किया था साथियों। तो ये हेनरी विवियन डेरेजियो का जो यंग बंगाल आंदोलन है वो 1828 में चला। यद्यपि वो 3 वर्ष तक ही ये आंदोलन का नेतृत्व किए, किंतु उनके जो अनुयायियों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। एक और लेते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर तथा उनके द्वारा जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया गया था उसको समझते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंगाल के एक अत्यंत विद्वान, संस्कृत के विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया था और उसके लिए जो है एक स्कूलों की एक लंबी श्रृंखला स्थापित की थी। इसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि स्त्री शिक्षा पर जोर दिया और नारी उत्थान के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। लेकिन जो उनका सबसे बड़ा योगदान है वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित करवाना। वस्तुतः उन्होंने विधवाओं का जो वैधव्यता की स्थिति थी वो अत्यंत अमानवीय थी और विधवाओं को समाज में कोई सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं था। अतः उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और इसके लिए अन्य प्रबुद्ध साथियों के साथ मिलकर एक आंदोलन चला दिया था। अंततः सरकार से भी उन्होंने प्रार्थना की थी, जिसके चलते लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित कर दिया। बाद में इस अधिनियम को लागू करने का कार्य वो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। वस्तुतः यह अधिनियम 15वें कानून से जुड़ा था और 15वें कानून को लागू करके विधवाओं के पुनर्विवाह को वैधानिक मान्यता दिलाने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर सफल हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा से कराया था और 1856 से 1860 के मध्य उनके नेतृत्व में अनेक विधवाओं का पुनर्विवाह हुआ था। यहाँ पर साथियों एक और था कि विधवाओं से उत्पन्न जो विधवा पुनर्विवाह के तहत जो उत्पन्न संतान थी उनको वैधता दिलाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने एक और अधिनियम पारित करवाया था 1865 में। और 1865 में जब ये अधिनियम पारित हुआ तो विधवा पुनर्विवाह के उपरांत जो विधवाओं के गर्भ से उत्पन्न संतान को वैध अधिकार मिल गए थे। यहाँ पर साथियों ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने संथाल क्षेत्र में जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर लगभग संथाल जनजाति के उत्थान के लिए वो 15-20 वर्ष कार्य किया
और इनकी लोकप्रियता बंगाल और बिहार में प्रचंड लोकप्रियता थी। शायद यही कारण है जब उनकी मृत्यु के पश्चात उनके आवास नंदन कानन को उनके पुत्र ने बेच दिया, एक मुस्लिम के हाथ बेच दिया था, और उस मुस्लिम ने इस भवन को गिरवाने का निर्णय लिया था। तो ऐसे में जो है बंगाल बिहार के लोगों ने यानी प्रत्येक घर से उस समय 1 रुपये जमा करके और इस भवन नंदन कानन की सुरक्षा की गई थी, और इस नंदन कानन को बाद में उनके अनुयायियों ने बालिका विद्यालय के रूप में बदल दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को साथियों राजा राम मोहन राय का उत्तराधिकारी माना जाता है, और उन्होंने 52 से अधिक कृतियों की रचना की, जो अधिकांश संस्कृत भाषा में, शेष बांग्ला और अंग्रेजी भाषा में भी उन्होंने 5 पुस्तकें लिखी थी। राजा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र सोम प्रकाश वो महत्वपूर्ण था, और लॉर्ड लिटन जब वो जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सोम प्रकाश समाचार पत्र को लक्ष्य करके लाया था। साथियों आगे बढ़ते हैं। ये हमने पूर्वी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का अध्ययन किया। अब इसका असर पश्चिमी भारत में भी हो रहा था, और पश्चिम भारत के पुनर्जागरण आंदोलन को देखते हैं यहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहे थे। साथियों पश्चिम भारत का जो पुनर्जागरण आंदोलन था उसके अग्रदूत महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है, और रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है, जो है यूनान में एक गुरु शिष्य परंपरा रही है कि सुकरात का शिष्य प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान। उसी प्रकार भारत में चूंकि ये जो है गुरु शिष्य परंपरा विख्यात रही है कि जो है महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। शायद यही कारण है कि उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। यहाँ पर एक संस्था है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली को समझते हैं, ये पश्चिम भारत के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की पहली संस्था है, और इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर। 3 लोगों के नाम साथियों याद रखेंगे, 2 पांडुरंग और जो है बालकृष्ण जयकर, आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग। और इस परमहंस मंडली का जो मुख्य ध्येय था वो एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुत्व। एकेश्वरवाद के समर्थक थे, जिस प्रकार जो है ब्रह्म समाज आंदोलन एकेश्वरवाद का समर्थक था, उसी प्रकार जो है वो ये परमहंस मंडली भी एकेश्वरवाद का समर्थक थी और विश्व बंधुत्व का समर्थक थी। इसके अतिरिक्त साथियों एक संस्था, उस समय जब केशव चंद्र सेन वो बम्बई प्रेसिडेंसी की यात्रा पर थे, तो केशव चंद्र सेन की भेंट हुई थी। वो जो है आत्माराम पांडुरंग और भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानाडे से, इनकी प्रेरणा से इन तीनों प्रबुद्ध जनों ने, यानी महादेव गोविंद रानाडे, पांडुरंग और भंडारकर ने अंततः 1867 में एक प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज को पश्चिम भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, और इस जो है संस्था के अंतर्गत 2-3 महत्वपूर्ण संस्थाएं और भी शामिल थी, जैसे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में। यद्यपि इस संस्था की स्थापना वो तिलक और आगरकर द्वारा की गई थी भोपाल में, लेकिन इस दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का जो उद्देश्य था वो ये दक्कन क्षेत्र में शिक्षा को जो है आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना था, और इस संस्था के अंतर्गत लगभग 300 विद्यालयों की एक बड़ी श्रृंखला
वो दक्कन क्षेत्र में स्थापित की गई थी। एक विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी वो प्रार्थना समाज से जुड़ी संस्था थी। 1891 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें एक महिला समाज सेवी पंडिता रमाबाई जुड़ी हुई थी। बाद में उन्होंने एक और संस्था स्थापित कर दी थी, आर्य महिला समाज के नाम से रमाबाई ने एक और संस्था स्थापित कर दी। साथियों, पश्चिम भारत में आगे देखते हैं जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को कैसे गति मिली। उसमें एक डीके कर्वे थे। डीके कर्वे यानी धोधो भाई केशव भाई कर्वे, वो जो है नारी आत्मनिर्भरता और जो है नारी शिक्षा यानी महिला शिक्षा पर बहुत अधिक जोर देते थे और बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने बड़े कार्य किए थे। उसी के क्रम में 1906 में पूना में कर्वे ने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने वाले डीके कर्वे थे। 1906 में पूना में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए इस प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। साथियों, आगे बढ़ते हैं। एक अन्य संस्था है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को समझते हैं। गोखले महादेव गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने इस संस्था की स्थापना 1905 में की थी और इस संस्था का उद्देश्य वस्तुतः मानव सेवा था। और जब जो है प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा या भूकंप से त्रस्त होती थी आम जनता, तो ये संस्था भारत सेवक समाज वो वस्तुतः आगे बढ़ करके जो दैवीय आपदाओं से पीड़ित लोगों की मदद करती थी। और साथियों, मैं ये बता दूं कि आज भी ये संस्था कार्य कर रही है। जो 1905 में स्थापित हुई थी, उस संस्था का आज भी काम चल रहा है। एक जो है पारसी समाज सुधारक है BM मालाबरी, उन्होंने महिलाओं के उत्थान हेतु एक सेवा सदन की स्थापना की थी, जहां पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वरोजगार के लिए प्रेरणा दी जाती थी, उसका प्रशिक्षण दिया जाता था, उन्हें शिक्षित करने का प्रयास किया जाता था। साथ में एक जो है शारदा सदन 1889 में पंडिता रमाबाई ने विधवा आश्रम के रूप में स्थापित किया था। इनका इस शारदा सदन का उद्देश्य था कि वो जो है विधवाओं के संरक्षण और सुरक्षा के लिए काम करे। तो साथियों, पश्चिम भारत का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े तथ्य परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इन्हें आप मस्तिष्क में जरूर रखिएगा कि भाई पहली संस्था जो परमहंस मंडली वो 1849 में स्थापित हुई। फिर प्रार्थना समाज जो ब्रह्म समाज कहा जाता है पश्चिम भारत का, वो 1867 में वो जो है आत्माराम पांडुरंग MG रानाडे और भंडारकर द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में भोपाल में वो तिलक और आगरकर द्वारा स्थापित हुआ। विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो प्रार्थना सभा के अंतर्गत काम कर रही थी। आर्य महिला समाज रमाबाई द्वारा स्थापित किया गया था। साथ ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात की जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1906 में डीके कर्वे द्वारा पूना में की गई, जो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए था। भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने और सेवा सदन BM मालाबरी ने की थी। और आगे बढ़ते हैं कि शारदा सदन 1889 पंडिता रमाबाई द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण जो है पश्चिम भारत के हैं। दक्षिण भारत की भी जब मद्रास प्रेसिडेंसी की यात्रा आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी, मैंने पहले वीडियो के अंक में दिखाया है कि किस प्रकार पहला एक मिशनरी मिशन था केशव चंद्र सेन का। हिंदू या सनातन धर्म के सुधार हेतु एक मिशनरी आंदोलन चलाने का श्रेय वो आचार्य केशव चंद्र सेन को दिया जाता है। आचार्य केशव चंद्र सेन जब मद्रास प्रेसिडेंसी की यात्रा पर थे, तब उनकी भेंट वो श्री धरलू नायडू से हुई थी और उन्हीं के प्रेरणा से 1864 में मद्रास प्रेसिडेंसी में बेस समाज की स्थापना की गई। बेस समाज को
दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं। साथियों, बाल विवाह के विरुद्ध 3 अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन अधिनियमों को जो है लागू कराने में जो प्रमुख लोग कार्य कर रहे थे उनमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, BM मालावरी और जो है हरविलास शारदा, इन तीनों ने के प्रयासों से ये एक्ट बने थे। उनमें सबसे पहले सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट 1872, सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पहली बार बालिकाओं की विवाह की न्यूनतम आयु वो 14 वर्ष और बालकों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी। और फिर एक दूसरा आया था सम्मति आयु अधिनियम 1892 में, यानी 20 वर्ष बाद आया। और इस सम्मति आयु अधिनियम को लाने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो मालावरी की थी और उन्होंने यहाँ पर जो है बालिकाओं की आयु को 12 वर्ष और बालकों की आयु को विवाह की आयु को 18 वर्ष किया था। अंत में शारदा एक्ट 1929 में आया, 1929 में सबसे आखिर में आया और इस शारदा एक्ट के तहत जो है वो 1929 में 14 वर्ष बालिकाओं की आयु और जो है बालकों की आयु को 18 वर्ष निश्चित किया गया। तो ये अधिनियम स्वतंत्र भारत में भी लागू रहा। बाद में हिंदू मैरिज एक्ट यानी हिंदू विवाह अधिनियम में इसे जो है न्यूनतम बालिकाओं की आयु 18 और जो है बालकों की 21 कर दी गई। लेकिन हाल ही में अभी जो है बालिकाओं की आयु को भी अब न्यूनतम 21 वर्ष कर दिया गया है, अर्थात बालक और बालिका दोनों की न्यूनतम आयु वर्तमान में 21 वर्ष है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।